हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में जैसे कि आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके के ट्रिक्स जो कि आए दिनों एग्ज़ामों में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं सबको और उनसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी 20 होंगे, जो आप देख लेंगे तो ये टॉपिक समझिए कि एक बार पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पहले से। तो पहले स्लाइड में क्या है कि पंच प्रयाग के बारे में आप लोग जानते होंगे। 5 पंच प्रयाग हैं जो अलकनंदा नदी जो होती है, वो किस नदी में मिलकर जो बनती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अक्सर एग्ज़ामों में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देख लीजिए। तो धौली गंगा जो है, ये जब अलकनंदा में मिलती है, तो उस जगह को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक? तो ये याद रखिए, धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलेगी, तो उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक? उसके बाद सेकंड नंबर आता है नंदाकिनी। तो ये तो सारे कॉमन रहेंगे, अलकनंदा तो सब सेम रहेगा। इनके साथ जो नदी जुड़ती है उसको याद रखना है कि अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी नदी जुड़ जाती है, तो वो नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नंद है और यहाँ पे भी नंद है। तो ये तो याद रखना काफ़ी आसान होगा आपके लिए कि नंदाकिनी, नंद प्रयाग अलकनंदा में मिलेगी। तो क्लियर? उसी प्रकार हम जो क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से याद होगा उसको याद करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको कर्ण प्रयाग बोला जाता है। तो कहीं न कहीं आप पिंडार जब बोल रहे हैं तो उसमें न का उच्चारण आ रहा है। तो वैसे याद रखिए कि पिंडार नदी कर्णप्रयाग से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जो है वो जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको रुद्रप्रयाग बोला जाता है। मंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा में तो उसको रुद्रप्रयाग बोला जाता है, याद रखिए। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा भागीरथी और अलकनंदा। तो जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसको देवप्रयाग बोला जाता है। तो ये सारे पाँचों प्रयाग जितने भी आपको याद रख लेने हैं, धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आगे एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक? तो देखिए ये कुछ मेरे ट्रिक जो है इम्पोर्टेंट याद करने वाले चीज़ होते हैं, ये मेरा स्टडी के सामने मैं लगाया हूँ। आप भी अपने पढ़ाई को एक नए नज़रिए की तरह से आसान बनाने के लिए जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, अक्सर आप भूल जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। इसलिए मैं ये आपको इसलिए इसको स्लाइड को इसलिए आपके सामने लाया था, ठीक? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आगे स्लाइड क्या है हमारा? अगला स्लाइड, अगर आप चैनल पे आज नए आ रहे हैं, तो ये रेलवे वाला एस्पायरेंट चैनल है क्योंकि मैं एक रेलवे कर्मचारी ही हूँ, तो अपने ड्यूटी के साथ स्टडी करता हूँ, तो सोचता हूँ कि अपना भी मैं जो भी स्टडी जो कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जो है आपके साथ शेयर करूँ कि आपको भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा इंस्टा की भी है, फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे है गोदावरी की कुछ सहायक नदियाँ और साथ ही साथ ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियाँ। तो देखिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए मैं इस वीडियो में आपको लाया हूँ कि देखिए खंभात की खाड़ी, अक्सर तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम सबको पता होता है, लेकिन खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो 4 हैं, मेनली 2 याद रहता है, नर्मदा और ताप्ती याद रहता है। लेकिन साथ में ही साथ माही और साबरमती भी याद रखिए, उसका एक ट्रिक दिया गया है कि समानता। समानता याद रखिए कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में बहुत समानता है। ऐसे याद रखिएगा क्या? कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में बहुत समानता है। तो स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ कि क्लियर आपको दिख जाए। तो देखिए स से समानता, म से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये सारे ऊपर है, सबको याद रखिए, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे है गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ में कुछ बाएँ तट की होती है, कुछ दाएँ तट की होती है। तो आजकल के एग्ज़ामों में स्टैंडर्ड बढ़ गया है एग्ज़ामिनर का। वो पूछता है कि गोदावरी की बाएँ तट की नदियों के नाम बताइए, तो आपको देखना है इसमें। तो पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा इसकी बाएँ तट की नदियाँ हैं और दाएँ तट की नदियाँ हैं प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। यहाँ याद रखिए, इसको प्राणहिता भी कहीं-कहीं एग्ज़ामों में लिखा रहता है, तो इसको याद रखिए प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी ये सब दाएँ तट की नदियाँ हैं। क्लियर? तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड में है कि भारत
प्रमुख भारतीय नदियाँ, उनका उद्गम स्रोत कहाँ है, उनका प्राचीन नाम क्या था और उन पर कौन सी परियोजनाएं अभी चल रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स याद रखने जरूरी हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा झेलम नदी है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता इसका प्राचीन नाम था। इस पे अभी तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, ये सब परियोजनाएं इस पे चल रही है, तुलबुल और उड़ी झेलम नदी पर। और झेलम नदी का उद्गम स्रोत जो है, इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है कि देखिए, यहाँ पे बेरी नाग में नाग है। नाग मतलब क्या? सांप, आप समझ सकते हैं, बेरी नाग। तो जो बेरी नाग मतलब नाग से होकर गुजरती है, वो तो बहुत झेल के निकलती है, इसलिए झेलम से याद रखिए कि जो बेरी नाग से होकर जो गलती है, बड़े नाग से होकर जो नदी गुजरती है, वो बहुत झेल के निकलती है, इसलिए बेरी नाग ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो नेक्स्ट है वितस्ता। इसका प्राचीन नाम विस्तरता है और तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना इस पर अभी करंट में है। ठीक, चलिए आगे है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो ये चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। और अस्कनी इसका पुराना नाम था। इसका पुराना नाम क्या था? अस्कनी इसका पुराना नाम था किसका? चिनाब का। और इस पे 3 परियोजना इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। साथ ही पूछा है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो र से रावी, र से रोहतांग, ऐसे ये याद रखना काफ़ी इजी है। रावी नदी का पूरा नाम परुष्णी या इरावती भी था। क्या क्या? परुष्णा और इरावती याद रखिए। और इस पे रंजीत सागर बांध भी स्थित है। रंजीत सागर बांध जो है ना, उसको हम थीन बांध भी बोलते हैं, याद रखिएगा। रंजीत सागर बांध को थीन बांध भी बोला जाता है। क्लियर। अगला है ब्यास। ब्यास नदी जो आसान है, इसका तो नाम ही है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसको पहले बिपाशा के नाम से जाना जाता था। और इस पर पोंग डैम है। पोंग डैम जो है, पोंग बांध, इस पर ब्यास नदी पर है। ठीक, आगे है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी राकसताल झील से निकलती है और एग्जाम की दृष्टि से सतलुज नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। साथ ही इसका सतुद्री पुराना नाम है, प्राचीन नाम है सतुद्री, सतलज नदी का पुराना नाम। और भाखड़ा नांगल परियोजना तो इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलुज नदी पर। ठीक, साथ ही कुछ ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ भी हैं, जिनको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका लिए ट्रिक है, दिलधक, याद रखिए, दिलधक। फनी है लेकिन आसान है, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो है दिलधक, और दिलधक जो है कौन कौन सी आती हैं इसमें? तो दिलधक में दिहांग, लोहित, धनसरी और कोपिला। दिहांग, लोहित, धनसरी और कोपिला। और याद रखिए, ये दाहिने तट की नदियाँ हैं, दाहिने तट की नदियाँ हैं ये, दाएं तट की नदियाँ हैं, याद रखिए। ठीक, कौन कौन सी है? दिवांग, लोहित, दी से दिहांग, ल से लोहित, ध से धनसरी और क से कोपिली। क्लियर। वहीं पे ये हो गई बाएं तट की नदियाँ। और बाएं तट की नदियाँ याद रखिए, सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। कौन कौन से? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा अभी लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। अब इनसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखते हैं आप कितने अच्छे से वीडियो को देखे हैं और कितना स्कोर आपका आता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपने देखा था, इसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। क्लियर। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमने देखा था, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो चिनाब नदी का ओरिजिन जो है कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा से। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे है, सलाल और बगलीहार परियोजना किस नदी पर बने हैं? तो सलाल और बगलीहार परियोजना जो है चिनाब नदी पर बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसको परुष्णी या इरावती नदी भी बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध जिसको थीन बांध भी बोला जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो रंजीत सागर बांध जिसको थीन बांध भी बोला जाता है, ये रावी नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, महाराणा प्रताप सागर पुंग बांध
किस नदी पर बनाया गया है? तो महाराणा प्रताप सागर या पुंग बांध भी आए तो ये किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए सतलुज नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी राकसताल झील से निकलती है मानसरोवर में। और अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी से ही संबंधित परियोजना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। तो चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर की सहायक नदी है? तो दाईं ओर की संकोच सहायक नदी है। देखिए कुछ आपसे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि वह हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वहाँ पे दाएं लिखा है उसको बाएं कर लीजिएगा और बाएं को दाएं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पिंडार और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो पिंडार और अलकनंदा मिलती है तो पिन से पिंडार न बोले थे हम कर्णप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में ऑप्शन ए मंदाकिनी मिलती है। क्लियर। आगे देखते हैं, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है किन दो नदियों के, अब यहाँ पे देखिए प्रयाग दे दिया है और नदी पूछा है तो ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ होगा वही सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है भागीरथी और अलकनंदा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ठीक समानता में म का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिक में म मतलब क्या हो गया? माही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है 17 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती? तो समानता में जो नहीं होगा वही नहीं गिरेगा। तो स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। तो गोदावरी तो नहीं है इसलिए गोदावरी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, गोदावरी नदी के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा मंजरा, क्योंकि ये बाएं तट की नदी है। क्लियर। आगे है, पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी नदी की ही सहायक नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की बाएं तट की सहायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो गोदावरी की बाएं तट की नदियों में इन ताप्ती नदी जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का 20 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का लिंक और आंसर भी साथ ही साथ। तो अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे मित्रों और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।